राधे राधे मित्रों, सूर्य पुत्र शनिदेव की जयंती आने वाली है और इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं क्योंकि शनिदेव का स्वभाव गुस्सैला है। मित्रों, शनिदेव किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है और वो एक व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। मतलब अच्छे कर्म वालों को वो परेशान नहीं करते, लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं या जिनके प्रारब्ध खराब होते हैं, शनिदेव उन्हें बहुत पीड़ा देते हैं। लेकिन मित्रों, शनिदेव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से, शनिदेव के स्तोत्रों का पाठ करने से, शनि मंत्रों का जाप करने से और विशेष तौर पर काले तिल से शनिदेव का पूजन करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। एक बार गुस्से में सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनका घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव को मनाने के लिए शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की तो वे प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से ही तिल से शनिदेव और उनके पिता का पूजन होने लगा। तो मित्रों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का विधिवत पूजन करना और उनके निमित्त उपवास आदि रखना बहुत हितकारी होता है। लेकिन शनिदेव उन लोगों पर भी बहुत प्रसन्न होते हैं जो इन चार का पूजन करते हैं। किन चार का पूजन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है हनुमान जी। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि शनिदेव के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता। हनुमान जी के पूजन से शनि के प्रकोप से कैसे मुक्ति मिलती है, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक सी कथा है। एक बार महावीर हनुमान जी श्री राम जी के किसी कार्य में व्यस्त थे तो उस जगह से शनिदेव गुजरे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव के कारण शनिदेव को एक शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने लगे। हनुमान जी के पास जब वो पहुंचे तो हनुमान जी ने शनि को चेतावनी दी। उन्हें ऐसा करने से रोका पर शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे थे, जिसके कारण से शनिदेव को बहुत चोटें आईं। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया पर हनुमान जी की इस कैद से वो खुद को नहीं छुड़ा पाए। उन्होंने विनती की पर हनुमान जी तो अपने राम काज में बेसुध थे। जब कार्य समाप्त हुआ तब हनुमान जी को शनिदेव का ख्याल आया। तब उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की और कभी भी राम जी और हनुमान जी के कार्यों में विघ्न नहीं डालेंगे, ऐसा निश्चय किया। इसीलिए भगवान श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त है। शनिदेव ने भगवान श्री हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा जिसे वे अपने घावों पर लगा सकें और जल्द ही चोटों से उभर सकें। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध कराया। इस प्रकार शनिदेव के जो घाव थे वो ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस कारण से हनुमान जी के भक्तों को कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करते। अगले हैं भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण जी की लीलाएं तो जगत प्रसिद्ध हैं और ये थे शनिदेव के इष्ट। शनिदेव ने इनके दर्शन पाने के लिए कोकिला वन में तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में इन्हें दर्शन दिए थे और तब से शनिदेव ने ये कहा था कि अब से कृष्ण जी के भक्तों को वे परेशान कभी नहीं करेंगे। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें शनि कभी भी परेशान नहीं करते। अगले हैं भगवान शिव। भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि दंडाधिकारी पद पर भगवान शिव ने ही उन्हें नियुक्त किया था। तो अपने गुरु की प्रशंसा सुनकर के सदैव शनिदेव को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके निमित्त व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। अगले हैं
पीपल के वृक्ष। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव पीपल के वृक्ष की पूजन करने वाले पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं और शास्त्रों के अनुसार जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा, उस पर शनि दशा का प्रभाव नहीं होता। 5वें हैं शनिदेव की पत्नी। मित्रों, शनि महाराज अपनी पत्नी से भय खाते हैं, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय माना गया है। इसकी कथा ये है कि एक समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर देखा ही नहीं। तब क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से आप जिसे देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया, समझाया, तो पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप को खत्म करने की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे लेकिन भगवान शिव की कृपा से पत्नी द्वारा दिया गया यह श्राप शनिदेव के लिए वरदान बन गया। इसीलिए शनिदेव अपनी पत्नी का नाम जप करने वाले को कभी कष्ट नहीं देते। शनि जयंती के दिन प्रातः शनिदेव का पूजन करके उनकी पत्नी का नाम का मंत्र जपे, तो ऐसे लोगों पर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, शनि पत्नी नाम स्मरण मंत्र जिसे पढ़ने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा शनैर नामानि पत्नी नामेतानि संजपन पुमाम दुखानि नाशे नित्यम सौभाग्य मेधते सुखम। तो इस मंत्र का आप शनि जयंती के दिन तो जरूर जाप कीजिए और इसके अलावा भी बाकी के दिनों में जो व्यक्ति नियमित इस मंत्र का जप करता है, शनि देव उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देते हैं। तो मित्रों, ये थी वो जानकारी। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।